बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी बेटा स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम ICS इंटर पार्ट 1 जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर्स, उसका ओवरव्यू और उसके MCQs को करेंगे। सबसे पहले जो है ना ओवरव्यू देखते हैं इंडेक्स नंबर का कि इस चैप्टर में हमने क्या मेन चीज़ें जो है ना वो स्टडी की हैं। ठीक है, तो उसके लिए जी सबसे पहले तो आपकी क्लास है ICS फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर। टॉपिक है मेन पॉइंट्स इन इंडेक्स नंबर्स। इस चैप्टर का ओवरव्यू आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में हमने मेन कौन सी चीज़ जो है ना वो पढ़ी है, क्या हमने सीखा इसमें से। जी नंबर 1 है इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर डेट मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल और एन एवरेज रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर, पहला पॉइंट, इंडेक्स number is a number that index number is a number that measure the relative change that measure the relative change in a variable or an average relative change in a variable or an average relative change in a group of variable or an average relative change in a group of related variables with respect to a base, with respect to a base। ठीक है, पहला पॉइंट जिसमें हमने इंडेक्स नंबर में सीखा कि इंडेक्स नंबर असल में क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर, इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है डेट मेजर, जो हमें कैलकुलेट करके देता है, मेजर करके देता है द रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल के अंदर होने वाली रिलेटिव चेंज को, और एन एवरेज रिलेटिव चेंज या एवरेज रिलेटिव चेंज को इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, एक जैसे जो वेरिएबल का ग्रुप्स होता है उनमें, विद रिस्पेक्ट टू बेस, किसी एक बेस के लिहाज से। ये पहला पॉइंट था जो हमने इसमें सीखा। इंडेक्स नंबर आर क्लासीफाइज इनटू 2 टाइप्स। अब जो दूसरी चीज़ हमने सीखी इसमें, इस चैप्टर में, वो क्या थी? इंडेक्स numbers are classified
इंटू 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 है सिंपल इंडेक्स नंबर, और नंबर 2 है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ठीक है कि हम इंडेक्स नंबर को 2 ग्रुप्स में, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 सिंपल इंडेक्स नंबर, नंबर 2 कंपोजिट इंडेक्स नंबर, जो हम पहले से स्टडी कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में जो हमने सीखा उसका ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या हमने पढ़ा। नंबर 3 सिंपल इंडेक्स नंबर मेजर अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। थर्ड पॉइंट इसका सिंपल इंडेक्स नंबर measure a relative change simple index number measure a relative change in a single variable with respect to a base। कि जो हमारे पास 2 टाइप्स हैं उनमें जो पहली टाइप है सिंपल इंडेक्स नंबर, इसके अंदर हम मेजर करते हैं रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के अंदर रिलेटिव चेंज जो है उसको मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ बेस, एक बेस पीरियड के लिहाज से। तो ये थे हमारे पास जो 3 पॉइंट्स अभी हमने जो स्टडी किए हैं किसी भी इंडेक्स नंबर को इसको फाइंड करने के लिए, जो मेन पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में स्टडी की है। ठीक है, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आज उसका ओवरव्यू। नेक्स्ट देखिएगा 4th पॉइंट कंपोजिट इंडेक्स मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ composite index number measure a relative change in a group of variable with respect to a base, in a group of variables with respect to a base। कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो रिलेटिव चेंज मेजर करके देते हैं इन ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल। सिंपल इंडेक्स नंबर में जस्ट एक वेरिएबल को डील किया जाता है, उसमें रिलेटिव चेंज फाइंड की जाती है, लेकिन कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आप ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को डील कर सकते हैं। ये था आपका 4th पॉइंट। 5th है इंडेक्स नंबर ऑफ 3 टाइप्स। इंडेक्स नंबर्स और 3 टाइप्स, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर। नंबर 1 है प्राइस इंडेक्स नंबर्स, नंबर 2 है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, नंबर 3 है एग्रीगेटिव नंबर्स। ठीक है जी।
3 टाइप्स होती हैं इंडेक्स नंबर्स की बेसिकली, ये हम स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नंबर 6 प्राइस रिलेटिव का फार्मूला क्या है जो हमने पढ़ा इसमें, प्राइस रिलेटिव्स पी, इसका फार्मूला होगा जी Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। लिंक रिलेटिव इसका फार्मूला जी आपके पास Pn ओवर Pn -1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ये फिक्स बेस मेथड है, ये चेन बेस मेथड होता है, ठीक है। ये आपके पास हो गए 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिएगा 8 वाला, ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, इसका ओवरव्यू आज हम दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली कौन सी चीज़ें स्टडी की है। जिन्होंने लेक्चर मिस किए हैं और जो इस चैप्टर में से MCQ सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जी। पॉइंट नंबर 8 है एग्रीगेटिव या कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। कौन कौन से मेथड से हम एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स इंडेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं। एग्रीगेटिव, जिनको हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग बाय 2 वेज, बाय 2 वेज। नंबर 1 जो एग्रीगेटिव है, इनको आपने पढ़ा होगा कि अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर्स में फाइंड करते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स और है वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ठीक है जी। एग्रीगेटिव कंपोजिट इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के ये 2 मेथड हैं, अनवेटेड होते हैं और वेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 9 एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स एंड सिंपल एग्रीगेटिव इंडिसेस, ठीक है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स are classified into simple average of relatives and simple aggregative indices and simple aggregative indices। 10 वाला पॉइंट, वेटेड इंडेक्स नंबर आर वेटेड इंडेक्स नंबर्स और अब ये हमें देखिए इस पॉइंट से इनसे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो रही हैं कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो है ना क्लास वो सिंपल एवरेजेस ऑफ रिलेटिव्स होती हैं या सिंपल एग्रीगेटिव इंडिसेस होती हैं, लेकिन जो वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर लेस पेयर्स इंडेक्स numbers Cauchy's index numbers
एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर्स। ठीक है जी। वेट इंडेक्स नंबर में लेस्पेयर, पाशीज और फिशर इंडेक्स नंबर्स आपने कैलकुलेट किए हैं और आपने पढ़े भी हैं, ये स्टडी की हैं। ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। पॉइंट नंबर 10, इंडेक्स numbers are represented in or expressed in परसेंटेज। इंडेक्स नंबर्स को हम परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 पॉइंट्स आपके हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिएगा जी, इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज 100। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड ऑलवेज इज 100, ऑलवेज 100। नेक्स्ट, जो बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर 100 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके। the two method of selection of base period are the two method of selection of base periods are, जो दो मेथड हैं बेस पीरियड को सिलेक्ट करने के, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। नंबर 1 है फिक्स बेस मेथड और नंबर 2 है चेन बेस मेथड। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 14, in fixed base method the base period is fixed. In fixed base method the base period is fixed. Next, in chain base method the base period is not fixed. आप ये भी लिख सकते हैं कि वो वेरिएबल होता है, नॉट फिक्स। ठीक है। चेन बेस मेथड इज बेटर देन फिक्स बेस मेथड। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेन बेस method is better than fixed base method। कि जो चेन बेस मेथड है वो फिक्स बेस मेथड से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। Geometrical mean is a suitable average in the chain based method. Geometrical mean is the suitable average for chain base मेथड। चेन बेस मेथड अगर आप लगाते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास सूटेबल एवरेज होगी सबसे ज़्यादा। लेकिन मोस्टली जो है ना
इंडेक्स नंबर्स के अंदर अर्थमेटिक मीन को ही यूज़ किया जाता है एवरेज में। इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर ये इकोनॉमिक बैरोमीटर्स होते हैं, इकोनॉमिक की टर्म है ये, ठीक है। ये आपके पास 18 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखते हैं जी। There are 6 steps involved in the construction of index numbers. There are 6 steps involved in the construction of इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 6 स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इंडेक्स नंबर्स आर इंडिपेंडेंट of units of measurement कि जो इंडेक्स नंबर है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। 20 पॉइंट्स आप पढ़ चुके। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड बेसियर वेटेड इंडेक्स नंबर। लेस्पियर index is also called term as Bezier weighted index number। weighted index number। नेक्स्ट है पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। पार्शियस इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, आपके पास 22 पॉइंट्स हो गए। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फिशर्स इंडेक्स नंबर is the geometric mean of Lespier and Cauchy's index नंबर्स कि जो फिशर इंडेक्स नंबर होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पियर और पाशीज इंडेक्स नंबर का। फिशर इंडेक्स नंबर इज एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज
इट सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट आपका पॉइंट, और ये हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है ना वो स्टडी कर लिया हुआ है, ठीक है जी। फिशर इंडेक्स नंबर इज एन आइडियल index number because it satisfy both time reversal test and factor रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों टेस्टों को ये दोनों टेस्ट इसके ऊपर सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए ये आइडियल इंडेक्स नंबर है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड, एग्रीगेटिव expenditure method and family budget method are the types of consumer price index number, CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कि एक्सपेंडिचर जो मेथड है और फैमिली बजट मेथड है, ये दोनों CPI कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, ठीक है जी। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और रिटेलर प्राइस इंडेक्स नंबर इज द अदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। पॉइंट नंबर 27, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर cost of living index number or retailer price index number or retailer price index number is the other name of consumer price index numbers, CPI। कि अगर आपको कहा जाए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करें या रिटेलर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो इट्स मीन कि आपसे पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है जी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कंप्यूटेड बाय लेस्पियर फार्मूला। कंज्यूमर इंडेक्स नंबर is computed by लेस्पियर्स फार्मूला के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेस्पियर के फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद ऑल इंडेक्स नंबर आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल पर्पस, पॉइंट नंबर 29। पॉइंट नंबर 29 है ऑल इंडेक्स नंबर्स आर नॉट suitable for all पर्पज़। तमाम मकासद के लिए तमाम जो आपके पास इंडेक्स नंबर्स हैं वो सूटेबल नहीं होते। ये किसी एक मखसूस के लिए एक मखसूस इंडेक्स नंबर जो ना मखसूस फिनोमेना के लिए मखसूस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है जी। इन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ अ शेयर आर मल्टीप्लाइड वी गेट वैल्यू। इफ प्राइस एंड क्वांटिटी, लास्ट पॉइंट है, इफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी अगर प्राइस और क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी को मल्टीप्लाई किया जाए ऑफ अ ईयर आर मल्टीप्लाइड we get value। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमें हासिल होगी वो एक वैल्यू होगी। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो बेसिक चीज़ पढ़ी है वो ये है कि हमने ओवरव्यू पूरे के पूरे चैप्टर इंडेक्स नंबर का दिया आपको, जिसमें आपने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके सामने थी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम इसके MCQs के हवाले से देखेंगे वो लेक्चर होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।